तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम राजेश है और मैं आज आपको मैथ सिखाने जा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है सिखाना और मैथ सॉल्व करना। और दूसरी बात कि मेरा पैशन बनाना चाहता हूँ मैं टीचिंग को। चलो साइड में रखते हैं। और सबसे मेन बात, मेरा एक्सपीरियंस जो 10th का है, जो कि मुझे लास्ट के महीने में मिला है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। पहली बार कि ऐसे बहुत से लोगों ने दिया होगा और वो सब सही भी होंगे, पर थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, क्या पता। मुझे बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, पहली बात, मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं लाइनरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी जो लाइनरी इक्वेशन टू वेरिएबल है, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 सिखाएंगे पहले, क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता, ईजी नहीं होता, बस ऐसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। मैं 8 9 10 तीनों को सिखाने वाला हूँ। मैथ्स और साइंस सिखाने वाला हूँ। साइंस को अपार्ट में रखते हैं, मैथ्स का कैसा सिस्टम है, मैथ्स का कैसा सिस्टम है। बस अभी के लिए 10th सिखा रहा हूँ। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्ड आ गया तो 8 9 10 तीनों सिखाऊंगा। 8 9 10 ही नहीं, 6 से भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उधर से सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिस, बहुत से बेसिक उसमें सिखाया जाता है। चलो पॉइंट को, उस पॉइंट को दूर रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रैक्टिस एट 1.1। प्रैक्टिस एट 1.1 कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, सीधी बात। अभी इसके 5 पॉइंट है। पांच मतलब 5 तरह के वो है क्वेश्चन, 5 टाइप के। उस 5 टाइप के स्टेप्स अलग है और स्टेप्स मार्किंग होती है हमको। इसके लिए हम 5 टाइप में सिखा रहे हैं। ठीक है आपको। हाँ, तो अभी पहला वाला क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, ये 1, ये 2। हमें ऐसे इक्वेशन दिया गया है, ये 2 इक्वेशन दिया है, उसमें ये मेंशन नहीं होता 1 2, इग्नोर करो। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है, और जो ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करना है, ये मैं सिखाने वाला हूं आपको कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन का आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, टाइप उसी तरीके से समझो है, टाइप क्या है, उसके नीचे स्टेप्स क्या है। चलो आज जल्दी करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ पहला पार्ट, उसे मैं क्या बोलता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग। क्यों? क्योंकि हम सब्सटीट्यूट एलिमिनेटिंग, सॉरी, एलिमिनेटिंग, क्योंकि हम इसमें एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब देखो, लाइन इक्वेशन है, टू वेरिएबल निकालने के लिए हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है। कम से कम एक की वैल्यू मिलनी चाहिए, नहीं तो दूसरे की कैसे निकालेंगे। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई, समझो अगर आपको बोला एक एप्पल की कीमत 2 उसके बराबर है, और आपको एक एप्पल की कीमत पता ही नहीं है, तो 2 उसके बराबर कैसे करोगे? वो क्या, वो ऑरेंज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बना रहे हैं? हाँ, इसमें देखो, आपका ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन वेरिएबल के पीछे की कांस्टेंट जो है वो सेम है। मतलब देखो, जो आपको बता सकता हूँ, दो वो वेरिएबल देखो, दो वेरिएबल जो कि सेम हो, उसके पीछे जो कांस्टेंट अगर वो सेम है, तो इसमें हम एलिमिनेटिंग यूज करते हैं। सीधी बात है। कैसे करना है? देखो, पहली बात, आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए सेंटेंस। वो किस का मैं बताता हूँ। अभी हमने इसमें चेक किया, अभी इसमें सबसे जो हम माइनस करने वाले हैं वो नीचे वाला है। मोस्ट ऑफ मैं आपको सजेस्ट करूँ नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से माइनस करना है। तो हम इधर क्या डालेंगे, सब ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं इस सेंटेंस का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस का अगर गलती हुई, स्टेप मार्किंग कटती है। कटती है मतलब कटता है, जैसे उस समय में कटा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यार ये ढक्कन लग नहीं रहा, लग गया। देखो, अभी बताओ, मैंने इस इक्वेशन को इससे क्यों सब्ट्रैक्ट किया, मैंने इसको इससे क्यों नहीं किया। तुम बोलोगे बात एक ही है, नहीं। अभी देख लो भाई, चाकू से एप्पल काटना और एप्पल से चाकू काटने में बहुत फर्क है। कटेगा एप्पल ही, और तब भी उल्टा, उल्टे सीधे की फर्क है। ठीक है, वो पॉइंट साइड में रखते। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं कि देखो, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो, पहली बात कि इसके जो ये वाले कौन है, बी की पीछे के कांस्टेंट वो सेम है, तो हम उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो बड़ा कौन सा है, 3 है। इसलिए हम बड़े वाले को ऊपर रखते हैं कभी भी। जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी लगती है वो ऊपर रखेंगे, जो छोटी है उसको नीचे रखेंगे, समझे। अभी देखो, मैं इधर 3a + 5b = 26 लिखूंगा। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 को 1 में से निकालना है, में, फ्रॉम नहीं, मतलब फ्रॉम 2 नहीं। ठीक है, अभी इधर हम माइनस करेंगे a + 5b। अभी जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव करें ना, माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सीखना है तो बता देना कमेंट में, मैं कर दूंगा, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी हमने इधर भी माइनस साइन नहीं दिया,
माइनस साइन पूरे इक्वेशन को डिवाइड होता है, जैसे कि ये माइनस इसको भी गया, इसको भी गया, इसको भी गया, इधर 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 तीनों में प्लस था तो तीनों माइनस हो जाएंगे चेंज करके। ठीक है, अब ये दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा होगा, मैं आपको प्रॉपर स्टेप मार्किंग वाला दिखा दूंगा बाद में, पीडीएफ दे दूंगा। चलो पीडीएफ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे माइनस करें, माइनस का साइन दिया है, इसका मतलब हमें माइनस करना है। इसकी वजह से एक वेरिएबल निकलेगा, क्या, एक। हमने ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलो बेसिक क्या होता है वो आज भी सीखेंगे, पर इतना बता देता हूँ। देखो, अगर समझो कि मैंने तुम्हें 5 एप्पल दिए और उसमें 5 निकाल लिए तो 5 बचे, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। 5b है, इसको प्लस किया, इधर माइनस है 5b। अगर 5 है, ये प्लस का साइन तो हमें दिखता ही नहीं, हम डालते ही नहीं है, तो ये माइनस में गया तो 0 बचा। हम तो इधर कुछ नहीं डालेंगे, 0 भी नहीं डालने की जरूरत है। अब इधर 3 है और इधर a है, बड़ा नंबर ये है और बड़े नंबर से छोटा नंबर कटता है, तो हमारा आएगा आंसर 2 है। अभी साइन किसकी जाएगी, बड़े नंबर के साइन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि जो हम सब्ट्रैक्टिंग या एडिटिंग करते एडिशन वो नीचे वाले को जाता है। अब देखो इधर कुछ भी नहीं है तो हम इधर इज इक्वल्स टू डालेंगे। ठीक है, ये मैं पहले इधर नेगेटिव कर लेता हूँ और इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो 26 में से 22 कटेंगे, तो 26 में से 22 कितने की, सीधी बात है 4 आएगा। साइन, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, साइन कौन सा जाएगा, कोई बात नहीं, जिसको जिसको नहीं आ रहा है, बड़ा वाला आएगा कभी भी पॉजिटिव, ये बड़ा नंबर है इसका पॉजिटिव आएगा। अगर इसको नेगेटिव होता तो इधर माइनस आता, सीधी बात। अभी आगे देखो, 2a इज इक्वल टू 4 है। अभी आंसर आगे का आपको आता ही होगा, a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन। a इज इक्वल टू 4/2, 4/2 क्या होता है, 4/2 मतलब होता है 4 के 2 हिस्से, 4 के 2 हिस्से किए तो 2 आएगा, सीधी बात। वाओ, फिर ये जो देयरफॉर है वो इधर डालो और ये a इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी इसके आगे क्या करना है, एक मिनट, इधर से काटो, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे, हाँ इसके आगे क्या करना है, आगे क्या बात करना है। अभी ए जो है हम इसको क्वेश्चन नहीं देते, ये आंसर है हमारा, इसको डब्बा करना, क्योंकि अगर कोई चेकर है ऐसे चेक कर रहा है, अचानक से बॉक्स में आंसर देख रहा है, वो बीच में कुछ स्टेप स्किप कर देता है, गारंटी नहीं है लेकिन बहुत चांसेस है। अच्छा है ना भाई, अगर तुम्हारा कभी गलत हुआ और भगवान करे कि भाई हो जाए और चेकर वो कर दे, ठीक है। आगे के बढ़ते, ए हो गया, अभी ए की वैल्यू हमें मिल गया है, इधर हम डालेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे हम, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको अपनी लाइफ से, किसको, ए को। सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। अभी देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा छोटे से छोटा इक्वेशन लो जिसका आंसर डायरेक्टली आ जाए। ए की वैल्यू हम किस में डालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है एकदम बेसिक वाले वो मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक पॉइंट मतलब एक टाइप, ठीक है। तो वो कमेंट कर देना जिसको जिसको लगता है कि नहीं समझ में आया, वो बात से चीज़ें छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे की हमने इसे क्यों लिया, इसे क्यों नहीं लिया, हमने मतलब इधर साइन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब मैं समझा दूंगा। बेसिक है पर समझा दूंगा। इक्वेशन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू डालेंगे, a की मतलब सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है, वो मिटा देना, तो मिटा के 2 डालना। अब हम मिटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेप मार्किंग चाहिए, तो हम a डालेंगे, नीचे 2 डालेंगे, प्लस देयरफॉर डाल देना, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अभी इधर हम प्लस 5b, प्लस डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पॉजिटिव में जो भी है उसको नहीं दिखाने का, 1 भी पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब इधर 22 माइनस 2, क्योंकि इधर का 2 उधर गया, 5b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, b इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा आंसर। बॉक्स करना ना भूलिए। ये हो गया स्टेप, अभी मैं पहले दिखा रहा हूँ, और बाकी सब स्टेप मार्किंग से लाइन से करके पीडीएफ मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं हूँ टीचर, पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो टीचर प्लीज़ कमेंट कर लेना। अभी मेरे को क्या करना था, हाँ मेरे को ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन कैसे करूँ मैं,
अच्छे से, ठीक है। अभी देखो पहली बात, हमने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, मतलब ए गायब होकर उसकी जगह दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। प्लस जो वैल्यू इधर दी है इज इक्वल टू प्लस 5b इज इक्वल टू 22 डाला है, ठीक है। अभी इसके नीचे हम जाएंगे। अभी हमने इसको उधर क्यों लेके गए, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट हमारा, लेकिन ये सिंगल कांस्टेंट है, तो हम उस कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेम सेम होते हैं तो वो एक हो जाते हैं, और जो अलग अलग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ प्लीज़। तो 5b इज टू 22 माइनस 2। अब किसी को भी बताया 22 में से 2 गया 20 होता है, जिसको नहीं आता हो वो 10th में कैसे, वो मुझे नहीं पता। चलो नहीं आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सीखेंगे और सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो नीचे 5b, अभी 20 आ गया 5b आ गया। तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो हम वेरिएबल को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल एक साइड में चाहिए, फिर कांस्टेंट को उस साइड लेके जाएंगे। अब इधर है जो ये वाला प्लॉट है, इधर का आपको स्टेप मार्किंग वैसे तो सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 10th में हो तो आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं आपको इधर सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो इधर 5b मल्टीप्लाई बाई b है, जिसको हम मतलब 5b दिखता है, इसको 20, ये जो है, हाँ मुझे पता है इधर बीच में का x इधर नहीं है, लेकिन हाँ वो मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लेते, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई b है। मल्टीप्लिकेशन कभी भी एक क्वेश्चन के उस साइड जाने के बाद अपोजिट साइन हो जाता है, उस साइड गया डिवीजन हो जाएगा। b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5। बाकी आंसर कैसे है आपको पता ही है, और इस क्वेश्चन में इतना ही है। अभी इसमें हम आपको लास्ट का एक चीज़ सिखाएंगे। यहाँ पे कैसे क्या लिखने का है, solution of equation is a, b। अभी हमने a, b क्यों लिया, जबकि सोल्यूशन हमेशा x, y में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिए वो a और b है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दिया। हमने a को क्यों पहले लिया, b को क्यों बाद में लिया? क्योंकि इक्वेशन में पहले a दिया है फिर b दिया है, समझे। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू a प्लस b। क्यों पता है? अभी आप अगर इसको प्लॉट करोगे किसी भी चीज़ में, मतलब ग्राफ में, तो वो उसी फॉर्मेट में आता है जिसमें पहला नंबर पहले आता है, दूसरा नंबर बाद में आता है, समझ रहे हो ना। अभी a, b, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हम पहले a की वैल्यू डालेंगे 2, b की वैल्यू क्या थी 4, ये आ गया आपका वैल्यू। ये सेंटेंस लिखना जरूरी। अभी देखो ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, ठीक है, समझाते हो कैसा लगता है, मैं इसे वापस से लिखूंगा प्रॉपर स्टेप में, मतलब दिखने में कितना अच्छा लगना चाहिए। अगर वैसे लिखा तो भाई तुमको मैं बोलता हूँ ना भाई, वैसे और कैलकुलेशन बराबर है, आंसर बराबर है, अगर 1 मार्क्स के आधा मार्क्स भी काटा तो बताना मुझे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेसन। एक दिखाया ऐसे 5 वीडियोज जाएगी, आज नहीं आएगा, हफ्ते में पूरे हर एक दिन एक एक वीडियो आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए